भय और दुश्मनों की साजिशों से घिरे राज्य में एक भविष्यवाणी के तहत दो बालक जन्म लेते हैं जिनका भाग्य है रक्षा करना और युद्ध लड़ना। जैसे ही अंधकार महोबा को निगलने लगता है, उनकी पहली चीख के साथ आसमान में बिजली कौंध उठती है। एक समूचे राज्य की किस्मत टिकी है आल्हा और ऊदल की तलवारों पर। भाई, योद्धा और बनने जा रहे अमर वीर गाथा के प्रतीक। घने जंगल में एक वीर योद्धा तलवार की चमक के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर क्रोध और आंखों में बदले की आग थी। हर दिशा से दुश्मन उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वह अडिग था। यह कोई और नहीं बल्कि आल्हा था। आल्हा और उदल बुंदेलखंड के महान योद्धा, जिनकी वीरता, निष्ठा और बलिदान की गाथाएं लोक कथाओं और लोक गीतों में अमर हैं। उनकी कहानी महोबा, बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों की वीरता और स्वाभिमान की प्रतीक है। यह कहानी वीरता, संघर्ष और बलिदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। महोबा के चंदेल साम्राज्य में रात घनी हो चली थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। राजा परमाल अपने राज्य महल के विशाल सभा कक्ष में गहरी सोच में डूबे हुए थे। महोबा की सीमाओं पर दुश्मनों का दबाव बढ़ रहा था और जनता के बीच डर का माहौल था। ऐसा लगता था मानो अंधे धीरे धीरे पूरे साम्राज्य को निगलने की तैयारी कर रहा हो। इसी बीच एक बूढ़ा साधु महल के द्वार पर प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने कुछ अनोखा देखा हो। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर साधु ने तेज आवाज में कहा, राजा परमाल, मुझे भीतर जाने दो। मैं महोबा की किस्मत लेकर आया हूं। सैनिकों ने हिचकिचा हुए साधु को राजा के सामने पेश किया। सभा कक्ष की रोशनी में साधु के चेहरे की झुर्रियां और चोगे की चमक उसे रहस्यमयी बना रही थी। राजा ने उसकी ओर कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, महोबा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इस धरती को बचाने के लिए देवताओं ने अपना आशीर्वाद भेजा है। जल्द ही इस भूमि पर दो योद्धा जन्म लेंगे जो महोबा की रक्षा करेंगे। उनका साहस और बलिदान इतिहास में अमर होगा, लेकिन याद रखना, उनके जीवन की राह कांटों से भरी होगी। सभा कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल और वहां मौजूद सभी लोग साधु की बातों को सुनकर सिहर गए। राजा ने धीरे से पूछा, कौन है वे और किसका संकट हमें घेरने वाला है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य समय पर प्रकट होगा राजन, लेकिन यह याद रखना, इन योद्धाओं के जन्म के साथ ही महोबा के दुश्मनों की आंखें और तेज हो जाएंगी। यह कहकर साधु वहां से चला गया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था या कहां से आया था। महोबा के महल में उस दिन अजीब सी हलचल थी। देशराज की पत्नी देवल देवी के गर्भवती होने की खबर ने पूरे राज्य में खुशियां बिखेर दी थीं, लेकिन महल के बुजुर्ग और विद्वान चिंतित थे। कुछ दिन पहले आए उस साधु की भविष्यवाणी अभी भी उनके दिलों पर भारी थी। देवल देवी अपने महल के गर्भगृह में थी। उनका कमरा दीपकों से जगमगा रहा था और बाहर बारिश की बूंदें तेज हवा के साथ खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वातावरण में एक अनजाना डर फैल रहा था। आधी रात का समय था जब अचानक गर्भगृह से एक तीव्र चीख सुनाई दी। महल के सारे लोग दौड़कर वहां पहुंचे। उस रात देवल देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे ने पहली बार रोना शुरू किया, बाहर आसमान में बिजली चमकी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जैसे देवताओं ने स्वयं इस पल का स्वागत किया हो। उस बच्चे का नाम आल्हा रखा गया, लेकिन ठीक उसके बाद देवल देवी को फिर से पीड़ा होने लगी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने एक और पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम उदल रखा गया। दोनों बच्चों के जन्म के साथ ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल के दीपक अपने आप बुझ गए। खिड़कियों पर पक्षियों का झुंड मंडराने लगा और दूर कहीं एक काली छाया महल की और बढ़ती हुई प्रतीत हुई। देशराज ने बच्चों को गोद में उठाकर देवल देवी को दिलासा दिया, लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर घर कर गया था। उस रात महोबा के एक गुप्त कोने में एक दुश्मन राज्य का जासूस इस खबर को लेकर भागा। उसने अपने राजा को बताया,
महोबा में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। वे साधु की भविष्यवाणी के योद्धा हो सकते हैं। हमें इसे रोकना होगा। महोबा के शांत वातावरण में आल्हा और उदल का बचपन शुरू हुआ। दोनों भाई अपनी माता देवल देवी और पिता देशराज के साथ महल के सुर बागों और मैदानों में खेलते कूदते बड़े हो रहे थे। आल्हा बड़ा भाई गंभीर स्वभाव का और साहसी था, जबकि उदल चंचल हंसमुख और जिज्ञासु था। एक दिन जब आल्हा और उदल महल के पास के जंगल में खेल रहे थे, उदल को दूर झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। भैया देखो, वहां कोई है, उदल ने धीरे से कहा। आल्हा ने सतर्कता से उस दिशा में देखा। झाड़ियों के पीछे छिपा एक आदमी उनकी ओर टकटक लगाए देख रहा था। उसके हाथ में एक विषैला खंजर था। आल्हा ने उदल को पीछे हटने का इशारा किया और खुद उस आदमी की ओर बढ़ा। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? आल्हा ने कड़क आवाज में पूछा। वह आदमी चौंक गया, लेकिन तुरंत ही उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, मैं कौन हूं यह जानने का तुम्हें कोई लाभ नहीं, लेकिन तुम दोनों को जिंदा रहने का हक नहीं है। उसने खंजर से आल्हा पर हमला किया, लेकिन आल्हा ने न केवल हमला रोका बल्कि अपनी बुद्धिमानी और ताकत से उस आदमी को दबोच लिया। उदल ने दौड़कर महल के सैनिकों को बुलाया। सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे महल में ले गए। महल में उस आदमी से पूछताछ शुरू हुई। राजा परमाल, देशराज और महल के अन्य अधिकारी सभा कक्ष में जमा हुए। किसने भेजा है तुम्हें? राजा परमाल ने गिरजती आवाज में पूछा। पहले तो वह आदमी चुप रहा, लेकिन जब उसे कठोर सजा की धमकी दी गई तो उसने धीरे से कहा, मुझे कालिंजर के राजा ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि महोबा के यह 2 बच्चे तुम्हारे राज्य के लिए खतरा है। अगर यह बड़े हो गए तो कोई भी सेना इन्हें नहीं हरा सकेगी। मुझे इन्हें मारने का आदेश दिया गया था। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल और देशराज ने एक दूसरे की ओर देखा। वह साधु की भविष्यवाणी सच साबित हो रही था। उस रात महल में एक और घटना घटी। सभी लोग सो रहे थे जब अचानक महल के पास के झरने से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी वस्तु पानी में गिरी हो। पहरेदार ने आवाज सुनी और तत्काल जांच के लिए वहां पहुंचे। झरने के पास उन्हें 3 अजनबी दिखे जो गुपचुप तरीके से महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आल्हा और उदल जो अभी बच्चे थे, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति गजब की थी। उन्होंने शोर मचाने वाले सैनिकों की आवाज सुनी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उदल ने उत्साह में कहा, भैया चलो देखते हैं क्या हो रहा है। दोनों चुपचाप महल के पिछवाड़े से झरने की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सैनिकों के साथ घुसपैठियों की लड़ाई चल रही है। उदल ने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और चुपचाप एक घुसपैठिए के पीछे जाकर उसकी टांग पर वार कर दिया। वह आदमी दर्द से चिल्लाया, जिससे बाकी सैनिक सतर्क हो गए और उन्होंने सभी घुसपैठियों को पकड़ लिया। राजा परमाल ने सैनिकों से पूछा, यह लोग कौन हैं? घुसपैठियों ने स्वीकार किया कि वे भी कालिंजर के राजा के भेजे हुए जासूस थे। उनके पास महोबा की दीवारों का नक्शा और महल के गुप्त मार्गों की जानकारी थी। इससे स्पष्ट हो गया कि महोबा पर हमला करने की योजना बनाई जा रही थी। इस घटना के बाद राजा परमाल और देशराज ने फैसला किया कि आल्हा और उदल की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। उन्हें महल के अंदर ही विशेष प्रशिक्षकों से युद्ध कला सिखाने का निर्णय लिया गया, लेकिन देवल देवी का दिल बेचैन था। उन्होंने साधु की भविष्यवाणी को याद करते हुए देशराज से कहा, यह बच्चे साधारण नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन में खतरे ही खतरे हैं। क्या हम इन्हें बचा पाएंगे? देशराज ने गंभीरता से कहा, देवी, हमें इनके भविष्य को लेकर डरना नहीं चाहिए। यह सच है कि इनका जीवन संघर्षों से भरा होगा, लेकिन यही बच्चे महोबा की रक्षा का कारण बनेंगे। हमें इन्हें योद्धा बनाना होगा। महोबा अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा था जहां हर कोने से दुश्मन की साजिश की आहट सुनाई देती थी। कालिंजर के राजा की मंशा साफ थी, महोबा की ताकत को जड़ से खत्म करना। लेकिन महोबा की दीवारों के भीतर आल्हा और उदल योद्धा बनने की राह पर चल रहे थे। आल्हा के पास अडिग साहस और तीव्र बुद्धिमत्ता थी, जबकि उदल अपनी चपलता और अद्भुत निशानेबाजी के लिए जाना जाने लगा। दोनों भाइयों को देशराज और राजा परमाल ने सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं से प्रशिक्षित करवाना शुरू किया। उनका दिन तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीतियों
को सीखने में गुजरता और रातें अपने पिता से युद्ध की कहानियां सुनने में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। आपकी प्रतीक्षा में हम जल्द ही लौटेंगे एक नई रोमांचक कड़ी के साथ।